हेलो फ्रेंड्स, यामिनी क्रिएटिव फैशन में आपका स्वागत है। आज हम इजी पैंट की कटिंग सीखेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए मैंने 2 फोल्ड फैब्रिक करके रख दिया है। खुली साइड अपनी तरफ रखी है और बंद साइड सामने की तरफ रखी है। सबसे पहले हम ऊपर से बेल्ट के लिए मार्क कर लेंगे। उसके लिए हम 2 इंच रख लेंगे और स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम लंबाई का नाप लेंगे। यहाँ पर मैंने 38 इंच लंबाई रखी है। आप अपने हिसाब से लंबाई रख सकते हैं। 38 इंच पे हम मार्क कर लेंगे और नीचे से हम 2 इंच की लूजिंग रखेंगे। हम नीचे की तरफ भी स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हम कमर के लिए मार्क करेंगे। उसके लिए आपको हिप के माप को 4 से डिवाइड करना है और उसमें 2 प्लस की लूजिंग रखनी है। यहाँ पर मेरी 36 हिप है, तो मैंने उसे 4 से डिवाइड करके 2 प्लस लूजिंग रखी है, तो मेरा 11 इंच आया है। तो मैंने यहाँ पर 11 इंच पे मार्क कर लूँगी। उसके बाद हम क्रॉच एरिया के लिए मार्किंग करेंगे। वहाँ पर भी हमारा फॉर्मूला सेम ही होगा। यहाँ पर भी 11 इंच ही आएगा। वहाँ पर हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्केल की मदद। उसके बाद हम 2 इंच बाहर की तरफ से मार्क कर लेंगे और वहाँ पर गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के बाद हम जो यहाँ पर चौड़ाई आएगी उसे आधा करके बीच में मार्क कर लेंगे। यहाँ पर मेरा 6.5 इंच आया है, तो मैं यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्क कर लूँगी। अब हम नीचे भी 6.5 इंच ले लेंगे और 6 इंच मार्क करने के लिए हम 3-3 इंच दोनों तरफ बढ़ा लेंगे। 3 इंच दाईं तरफ और 3 इंच बाईं तरफ, जहाँ पर हमने मार्क किया है वहाँ से ले लेंगे। उसके बाद वहाँ पर स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम ऊपर की तरफ से साइड में मार्क करके हमारी जो स्केल है उसकी मदद से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नीचे की तरफ हम उसे जोड़ देंगे। उसके बाद हम उसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम पीछे की साइड की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड में बिछा के रख दिया है। ऊपर से हम 2 इंच छोड़ देंगे और उसके बाद हम फैब्रिक को रखेंगे। आगे की साइड को बिछा देंगे। हम क्रॉच एरिया से 2 इंच बाहर की तरफ मार्क करेंगे। 2 इंच हमको क्रॉच एरिया से बाहर की तरफ बढ़ाना है पीछे की साइड के लिए। ऊपर हमने 2 इंच बढ़ा के ही रखा है। नीचे मोहरे के लिए हम 1.5 इंच बढ़ा देंगे। इस तरफ हम कोई मार्किंग नहीं करेंगे, वो जैसा है वैसा ही रहने देंगे। अब हम ऊपर की तरफ से 2 इंच मार्क कर लेंगे। क्रॉच एरिया से 2 इंच, ऊपर की तरफ मार्क 2 इंच और नीचे मोहरी में 1.5 इंच हमको बढ़ाना है। हम यहाँ पर स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
और नीचे से भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे क्रॉच एरिया से। उसके बाद हम उसे गोलाई दे देंगे। हमने गोलाई दे दी है। अब हम क्रॉच एरिया को नीचे मोहरी के माप से मिला लेंगे। स्केल की मदद से हम मार्किंग कर लेंगे उसकी। उसके बाद हम उसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम नीचे यहाँ पर मार्क करेंगे और ऊपर की साइड से इसे तिरछा जोड़ देंगे स्केल की मदद से। इससे हमारे पैंट में परफेक्ट फिटिंग आएगी और हमारा पैंट खींचेगा नहीं। हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करने के बाद दोनों साइड को आमने सामने रख कर इसके क्रॉच एरिया में सिलाई लगा देंगे। तो दोस्तों, हमने क्रॉच एरिया में सिलाई लगा दी है। हम पीछे की साइड को सीधा करके रख लेंगे और उसके ऊपर आगे की साइड को बिछा देंगे। दोनों को बिछाने के बाद हम दोनों के क्रॉच एरिया को एक साथ मिलाकर अंदर से सिलाई लगा देंगे। हमने अंदर से सिलाई लगा दी है। अब हम नीचे से मोहरी को फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों मोहरी को फोल्ड करके रख लिया है। अब हम साइड से सिलाई लगाएंगे। ऊपर से क्रॉस हमने कटिंग किया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारा साइड का माप सेम ही रहेगा, तो हम साइड से सिलाई लगा देंगे। हम पैंट को दोनों तरफ से सिलाई लगा देंगे। तो अब हम इलास्टिक लगाएंगे। उसके लिए हमें यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब आप जो भी इलास्टिक लगाने वाले हो उसे यहाँ पर चेक करके ज़रूर देखिए। उसके हिसाब से बेल्ट को एडजस्ट कर लीजिए। अब हम सीधी साइड से आगे की साइड से सिलाई लगाना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर ये बैक का सेंटर है, तो इसमें कोई झोल ना आए, इसलिए हम छोटी छोटी प्लीट्स दे देंगे। दोनों तरफ मैंने छोटी छोटी प्लीट्स दे दी है। हम आगे की तरफ थोड़ी सी जगह रखेंगे ताकि हम इलास्टिक को अंदर डाल सकें। यहाँ पर हमने बेल्ट तैयार कर ली है और इलास्टिक के लिए जगह रख ली है।
अब हम इलास्टिक को पिन की मदद से सिक्योर कर लेंगे और बेल्ट के अंदर पास कर देंगे। हमें एक तरफ से इलास्टिक को डाल देना है और दूसरी तरफ निकाल लेना है। अब हम यहाँ पर ओवरलैप कर लेंगे। बाद जो खुली साइड हमने रखी थी वहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम इलास्टिक को खींचते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो हमारी पैंट बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।